कहानी है दो बेहद खूबसूरत लड़कियों की जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एक दूसरे शहर में जाती है, मगर रास्ते में ही दो बदमाश लड़के इन्हें अगवा करके जंगल के बीचों बीच ले आते हैं। जिसके बाद वो लड़के अपने सभी दोस्तों को बुलाकर इन दो लड़कियों के साथ करते हैं ऐसे ऐसे करना में। लड़कियों मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन इस जंगल में दूर दूर तक कोई भी नहीं था जो इन मासूम और खूबसूरत लड़कियों की मदद कर सके। तो आखिर ये लड़के इन लड़कियों के साथ क्या क्या करते हैं? क्या ये लड़कियां इनसे बचकर इस जंगल से निकल पाएगी? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम दो खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं जो अपनी पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में जाने वाली है। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही है, लेकिन नहीं जानती कि इनका यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे बुरा सफर होगा। इसके कुछ देर बाद जेसन नाम का लड़का इन्हें अपनी कार में बैठाकर ले जाने लगता है। जेसन जो एक SBI एजेंट है और इन दोनों का अंकल है। कुछ देर के बाद जेसन दोनों को अपने घर पर ले आता है, जहां पर दोनों लड़कियों की मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है। इसके कुछ देर बाद दोनों लड़कियां रूम में लेटी हुई आराम कर रही होती हैं। यहाँ पर दोनों अपना नाम बदलने का डिसाइड करती है। इसके कुछ देर बाद जेसन दोनों को बैठाकर इन्हें आगे के सफर पर ले जाने लगता है। एक लंबे सफर के बाद जेसन इन्हें बस स्टैंड के पास लाकर खड़ा कर देता है और खुद भी इनके पास ही खड़ा होकर बस आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी जब बस नहीं आती तो दोनों लड़कियां जेसन से कहती हैं कि तुम हमारी फिक्र मत करो, जैसे ही बस आएगी तो हम चले जाएंगे। तुम बेवजह यहाँ खड़ा होकर अपना टाइम खराब कर रहे हो, तुम अब जा सकते हो। जेसन कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल या मैसेज जरूर करना। और साथ ही कहता है कि तुम कोड वर्ड इस्तेमाल करना, यानी हर बार किसी अल्फाबेट का इस्तेमाल करना, जिससे मुझे यह अंदाजा लग जाएगा कि तुम दोनों सेफली न्यूयॉर्क पहुँच चुकी हो। जिस पर कैटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड का इस्तेमाल करूंगी। इतना कहते हुए जेसन यहाँ से निकल जाता है। जेसन के जाते ही यहाँ पर दो लड़के अपनी गाड़ी से दोनों लड़कियों को देखते हैं और यही वह लड़के हैं जो कि इन दोनों को अगवा करके जंगल में ले जाने वाले। खैर, इसके कुछ देर बाद दोनों को लड़की पास में मौजूद एक रेस्टोरेंट के अंदर जाती है। तभी इनके पीछे पीछे दो वही लड़के आ जाते हैं जो कुछ देर पहले गाड़ी से इन्हें देख रहे थे। दोनों लड़के आकर इनसे नॉर्मली बातें करने लगते हैं, जिससे कैटी और नैन्सी को भी काफी अच्छा लगता है। इनकी बातों से बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लड़के किस तरह के हैं। इनमें से एक लड़के का नाम लुकस और दूसरे का जैक है। लुक्स कैटी से पूछता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, जिस पर दोनों लड़कियां कहती हैं कि हम न्यूयॉर्क में पढ़ाई करने जा रहे हैं। जिस पर लड़के कहते हैं कि असल में हम भी वहीं पर जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो, हम तुम्हें वहाँ पर छोड़ देंगे। लेकिन कैटी इसके लिए मना कर देती है। ये सुनते ही दोनों लड़के चुपचाप बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं। लड़कों के जाते ही नैन्सी कैटी से कहती है कि हमें उनके साथ चले जाना चाहिए, इसीलिए दोनों भागते हुए बाहर की ओर जाती है और कहती है कि हम तुम्हारे साथ जाने को तैयार हैं। इसके अगले सीन में चारों गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद दोनों लड़कियां नोटिस करती हैं कि जिस रास्ते से ये जा रहे हैं वह न्यूयॉर्क जाने का रास्ता नहीं है। इस पर एक लड़की इनसे सवाल करती है, मगर लड़का इन्हें कोई सही जवाब नहीं देता। कुछ देर के बाद दोनों लड़के इन्हें अपने घर ले आते हैं, जहाँ पर दोनों लड़कों की बूढ़ी माँ कैटी और नैन्सी का अच्छे से स्वागत करती है। दोनों को घर के अंदर बुलाकर खाना और ड्रिंक पिलाती है। लेकिन तभी दोनों लड़कियां नोटिस करती हैं कि हमें साफ साफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, जिससे दोनों को तुरंत समझ आ जाता है कि असल में हमारे ड्रिंक में कोई नशीली चीज मिलाई गई है। यह देखकर लड़कियों को पूरी कहानी समझ में आ गई और तेज रफ्तार के साथ बाहर की तरफ भागने लगी। उनके पीछे पीछे जैक और लुकस भी इन्हें पकड़ने जाते हैं और थोड़ी देर में इन्हें पकड़कर वापस अपने घर के अंदर ले आते हैं। इसके अगले सीन में हम जंगल के बीचों बीच दो कंटेनर को देखते हैं और उनके अंदर से कैटी और नैन्सी बाहर निकल कर आती है। दोनों के हाथ में हथकड़ियां लगी हुई थी। दोनों बाहर आते ही जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगती है, लेकिन उनकी आवाज सुनने के लिए इस गहरे जंगल में कोई भी नहीं था। इसी दौरान यहाँ पर जैक आता है और कहता कि तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम ऐसी जगह हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए तुम मदद की उम्मीद तो बिल्कुल छोड़ दो। यहाँ पर तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आने वाला। तभी यहाँ पर बोरिस नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है, जिसके हाथ में इनमें से एक लड़की का फोन होता है। बोरिस कहता है कि तुम्हारे फोन पर जेसन नाम के लड़के का मैसेज आ रहा है और तुमने इसे जो पहले रिप्लाई किया था उसमें तूने लास्ट में एप्पल लिखा हुआ था, तो मुझे बताओ इस एप्पल का क्या मतलब है। जिस पर लड़की कहती है एप्पल एक कोड वर्ड है, इसका मतलब है कि हम दोनों सेफ है। इसलिए बोरिस भी जेसन को रिप्लाई करते हुए अंत में एप्पल कोड वर्ड इस्तेमाल करता है, जिससे अब जेसन को लगेगा कि कैटी और नैन्सी दोनों सही सलामत है। तभी अचानक यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर अपने हाथ में गन को लिए आ जाता है। दोनों लड़कियां भागते हुए पुलिस के पास जा पहुंची। इस पुलिस ऑफिसर का नाम शरीफ होता है, जिसने जैक और लुकास पर गन तान रखी है। दिखाई देने में सब कुछ ऐसा लग रहा है कि अब पुलिस इन दोनों को सजा देगी,
लेकिन अगले ही पल पुलिस ऑफिसर तेजी से हंस पड़ा, जिसका मतलब साफ है कि ये पुलिस वाला भी इन दोनों के साथ मिला हुआ है और यह सिर्फ एक नाटक था जिससे दोनों लड़कियां और भी ज्यादा डर जाती हैं। इसके बाद पुलिस ऑफिसर एक टैबलेट को खाता है और एक लड़की को अपने साथ कंटेनर में अंदर आने को कहता है। इसके कुछ देर बाद पुलिस वाला कंटेनर से बाहर निकलता है। अंदर हम लड़की को देखते हैं जो बेचारी बेबस होकर रो रही है। एक तरफ हम जैसन और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसको यहाँ पर शक होने लगता है, क्योंकि जैसन ने दोनों लड़कियों से अलग अलग अल्फाबेट वर्ड का इस्तेमाल करने को कहा था, मगर उन्होंने 2 से 3 बार एप्पल को ही इस्तेमाल किया। एक तरफ हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी नैन्सी के पास आकर इसके शरीर पर अपनी जलती हुई सिगरेट को रख देता है, जिससे नैन्सी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन यह आदमी फिर भी नहीं मानता और इसके पास जबरदस्ती करीब आने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर हमें सच्चाई का पता लगता है कि जैक और लुक्स इन दोनों लड़कियों के सहारे अपने लिए पैसे कमा रहे हैं और ये कोई पहली लड़कियां नहीं हैं, बल्कि इससे पहले भी इन दोनों ने काफी लड़कियों को अगवा करके उनके जरिए अपने लिए पैसे कमाए हैं। एक तरफ हम जैसन को देखते हैं जो कैटी और नैन्सी का पता करने के लिए न्यूयॉर्क के उस जगह पर कॉल करता है जहां पर दोनों लड़कियां पढ़ने जा रही थीं, लेकिन जैसन को वहां से जवाब मिलता है कि वह अभी तक यहां पर नहीं पहुंची, जिससे जैसन का शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर कैटी और नैन्सी किसी बड़ी मुसीबत में होगी। एक तरफ हम इन्हें देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार दोनों लड़कियों के फेस पर काले नकाब को पहनाया जा रहा है, क्योंकि जो अगला कस्टमर है शायद वह अपने चेहरे को सभी के सामने दिखाना नहीं चाहता, या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। यहीं पर हम इस कस्टमर को देखते हैं जिसने एक सुअर का मास्क पहने हुआ है। जैसे ही सुअर का मास्क पहने हुआ आदमी दोनों लड़कियों के पास आता है तो जैक और लुकस लड़कियों के फेस से नकाब को हटा देते हैं और सुअर का मास्क पहने हुए आदमी से कहते हैं कि बताओ तुम्हें इनमें से कौन सी पसंद है। लड़कियों को देखने के बाद सुअर का मास्क पहने हुआ आदमी नैन्सी को पसंद करता है और इसे अपने साथ आने को कहता है। एक तरफ हम जैसन को देखते हैं जो दोनों लड़कियों के बारे में पता करने के लिए पास के मौजूद एक पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है। इसी दौरान यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कोई और नहीं बल्कि शरीफ है, जो असल में खुद उन लड़कों के साथ मिला हुआ है जिन्होंने कैटी और नैन्सी को अगवा करके रखा है। जैसन इसे कहता है कि मैं एक FBI एजेंट हूँ और पूरी कहानी बताते हुए कहता है कि मेरी 2 भतीजी हैं कैटी और नैन्सी। वह पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकली थी, लेकिन काफी वक्त हो गया, वह अभी तक नहीं पहुंची। मुझे शक है कि रास्ते में ही उनके साथ कुछ गलत हुआ होगा। एक तरफ हम जंगल का सीन देखते हैं जहां पर बोरिस, जिसे पुलिस वाले ने सारी बातें बता दी थीं, बोरिस यहां पर जैक से कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे थे कुछ बताना है। इसे थोड़ी दूर ले जाने के बाद कहता है कि हमें इन लड़कियों को यहाँ से कहीं दूसरी जगह ले जाना होगा, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि इनका अंकल, जिसका नाम जैसन है, उसे इस बात की भनक लग गई है कि यह दोनों लड़की अगवा हो चुकी है। वह जरूर तलाश करते हुए हमें ढूंढ लेगा और वैसे भी हमें शहर से आने वाली नई लड़कियों को भी अगवा करना है। एक तरफ हम जैसन को देखते हैं जो खोजबीन करते हुए इसी रेस्टोरेंट में आ जाता है जहां पर कैटी और नैन्सी की मुलाकात दोनों किडनैपर से हुई थी। जैसन यहाँ पर दुकान मालिक को दोनों लड़कियों की फोटो दिखाते हुए बोला कि क्या तुमने इन्हें देखा है। दुकान का मालिक फोटो को देखते ही पहचान लेता है और इसे सारी बातें बता देता है कि असल में यहाँ पर 2 लड़के आए थे और यह दोनों लड़कियां उन्हीं के साथ गई थीं। यहाँ तक कि दुकान मालिक जैसन को उनकी गाड़ी का नंबर भी बता देता है। एक तरफ हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर लुकास और बोरिस अपने साथ फिर से इस आदमी को लाते हैं जिसने अपनी जलती हुई सिगरेट को नैन्सी के शरीर पर लगाया था। बोरिस और लुकास अपने साथ आए इस आदमी से कहते हैं कि तुम इन दोनों लड़कियों पर नजर रखना, हम कुछ देर के लिए शहर की तरफ या कहीं जा रहे हैं। और इतना कहते हुए ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ यह आदमी मौजूद होता है और इसी के पास उनके हाथों में लगी हथकड़ियां की चाबी भी होती है। तभी कैटी इसके पास आते हुए इसे अपनी अदाओं में फंसाने की कोशिश करती है और इसे अपने करीब आने को कहती है। जैसे ही कैटी एकदम से इसके करीब आती है तो इसके गले को अपने दांतों से चबा देती है, जिससे इसके गले से खून बहने लगता है और कुछ ही देर में इसकी मौत हो जाती है। कुछ वक्त बीत जाने के बाद यहाँ पर पुलिस ऑफिसर शरीफ आता है, लेकिन वह यहाँ आकर देखा है कि दोनों लड़कियां यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इसके अगले ही पल दोनों लड़कियां चुपके से इसकी गाड़ी में बैठकर इसकी गाड़ी को यहाँ से ले जाती है। यह देखकर पुलिस ऑफिसर गुस्से के साथ चिल्लाता है। इसे पता चल जाता है कि अब वह लड़कियां यहाँ से भाग चुकी हैं और वह लोगों को सच्चाई बता देगी, यानी आप हमारे ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। एक तरफ हम कैटी और नैन्सी को देखते हैं जिनके चेहरे को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर आप बदले की आग जाग उठी है। एक लंबे सफर के बाद यह दोनों एक बड़ी दुकान पर पहुंचती है जहां से दोनों कुल्हाड़ी, बैट, कुछ किले, बॉल्स यानी खतरनाक और जानलेवा सामान लेती है।
सामान को लेने के बाद दोनों लड़कियां दुकान मालिक को उनके पैसे देकर यहाँ से निकल जाती हैं। एक तरफ बोरिस को इसके घर पर देखते हैं जो अपनी पूरी मौज मस्ती के साथ है, लेकिन तभी यहाँ पर कैटी और नैन्सी आ जाती है जिन्होंने बोल के अंदर काफी सारी कील को लगाया हुआ है और तेज रफ्तार के साथ निशान लगाकर सीधा बोरिस के फेस पर काफी बार मारती है, जिससे बोरिस बेहोश होकर नीचे गिर गया। इसके अगले सीन में जब बोरिस को होश आता है तो इसने पाया कि मुझे एक टेबल पर कसकर रस्सियों से बांधा हुआ है और इसके दोनों तरफ कैटी और नैन्सी मौजूद है। बोरिस उनसे अपनी जान की भीख मांगते कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हूँ। लेकिन दोनों लड़कियों को पैसे नहीं चाहिए बल्कि चाहिए अपना बदला। और साथ ही बोरिस से उस आदमी का पता पूछती है जिसने सुअर का मास्क पहना हुआ था। बोरिस दोनों लड़कियों को बता देता है कि वह आदमी एक चर्च का फादर है। इतना पता करने के बाद दोनों लड़कियां इस आदमी को जान से मार देती हैं। इसके मरते ही यहाँ पर जैसन, जो छानबीन करते हुए यहाँ पर पहुंच गया, लेकिन तब तक दोनों लड़कियां यहाँ से निकल चुकी थीं। मगर तभी जैसन को बाहर गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आई। यह देखकर जैसन सीधा बाहर की तरफ जाता है, लेकिन तब तक दोनों लड़कियां काफी दूर निकल चुकी थीं। इसके तुरंत बाद जैसन जल्दी से एक बार फिर से इस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें उन दो लड़कियों के बारे में कुछ पता चला। साथ ही जैसन जहाँ पर कैटी को कॉल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कैटी का कॉल इस पुलिस ऑफिसर के पास है। जैसे ही जैसन ने कॉल किया तो कैटी की फोन की घंटी बजने लगी, जिससे अब जैसन को भी सारी कहानी समझ आ गई। लेकिन इससे पहले कि कुछ कर पाता, पुलिस ऑफिसर ने पीछे से इसके ऊपर बंदूक तान दी। एक तरफ हम दोनों लड़कियों को देखते हैं जो एक लंबे सफर के बाद चर्च में पहुंचती है जहां पर फादर मौजूद होता है। फादर अपने सामने सिर्फ एक लड़की को देखता है और इसे देखते ही पहचान लेता है, मगर तभी पीछे से दूसरी लड़की बैट बॉल से सीधा इसके सर पर वार करती है, जिससे फादर नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। इसके अगले सीन में दोनों लड़कियां गाड़ी में बैठकर जा रही होती हैं और गाड़ी के पीछे इन्होंने फादर को बांधा हुआ है। दोनों फादर को पूरे रास्ते घसीटते हुए ला रही है। कुछ देर बाद यह दोनों एक दुकान पर रुकती है जहां से माचिस और पेट्रोल खरीद कर बाहर आती है। यहीं पर हम फादर को देखते हैं जो पूरी तरह से जख्मी है। दोनों लड़कियां इसके ऊपर तेल को छिड़क कर माचिस की तिल्ली को गिरा देती हैं, जिससे इसमें आग लगने लगती है। एक तरफ हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो यहाँ पर एक बार फिर से दो लड़कियों को अगवा करके कुर्सियों पर बांध देता है। इसी घर के दूसरे कमरे में जैसन को भी कुर्सी से बांधा हुआ है, मगर इसी दौरान यहाँ पर दोनों लड़कियां पीछे से आकर पुलिस ऑफिसर के ऊपर बल्ले से अटैक करती हैं, जिससे यह पुलिस वाला भी एक ही बार में बेहोश हो गया। इसके अगले सीन में हम इस पुलिस ऑफिसर को कुर्सी से बंधा हुआ पाते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करके पुलिस ऑफिसर से कहती है कि इनमें से एक को चुनो। पुलिस ऑफिसर जैसे ही एक हाथ को चुनता है तो इस हाथ में एक बंदूक की गोली निकलती है। लड़की इस गोली को बंदूक में डालती है और पुलिस वाले से कहती है, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम बच जाओगे। इसके बाद दोनों लड़कियां एक एक बार बंदूक से इसके ऊपर फायरिंग करती हैं, लेकिन बंदूक में मौजूद एक गोली अभी तक पुलिस ऑफिसर के सर में नहीं लगी, जिस पर कैटी आखिरी बार कहती है कि इस बार अगर तुम गोली से बच गए तो हम तुम्हें जाने देंगे। जैसे ही लड़की ट्रिगर को दबाती है तो बंदूक खाली जाती है, जिससे पुलिस वाला थोड़ी खुशी महसूस करता है, लेकिन लड़की अपने वादे से मुकर कर इसे सूट कर देती है और जल्दी से यहाँ पर मौजूद दोनों लड़कियों के हाथों को खोलकर इन्हें पास ही के कमरे में मौजूद जैसन को आजाद करने को कहती है और खुद दोनों यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद यह लड़कियां जैसन के पास जाकर इसके हाथों को खोल देती हैं। एक तरफ हम इस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो यहाँ पर कुछ पी रही थी, लेकिन तभी इसकी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा हो गया और यहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके कुछ देर बाद जब इसे होश आता है तो अपने आप को एक कुर्सी से बंधी हुई पाती है और देखती हैं कि यह तो वही लड़कियां हैं जिन्हें मेरे बेटों ने अगवा किया था। तभी बुढ़िया की नजर सामने मौजूद अपने एक बेटे पर पड़ती है। यह देखकर बुढ़िया घबरा गई। तभी एक लड़की अपने बल्ले से पूरे जोश और जान के साथ इसके सर पर अटैक करती है, जिससे बूढ़ी औरत का एक बेटे सीधा नीचे जाकर गिरता है और दोनों लड़कियां नीचे पड़े हुए में काफी बार अपने बल्ले को मारती हैं, जिससे कि यह लड़का अपनी बूढ़ी माँ के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। एक बेटे के मरते ही दोनों लड़कियां इसे एक दूसरे कमरे में ले जाती हैं, जहाँ पर बुढ़िया पाती है कि इन्होंने मेरे दूसरे बेटे को भी बांध कर रखा हुआ है। यहाँ पर कैटी इस लड़के को हाथों को खोलकर इसके हाथ में बल्ले को थमा देती है और इसे कहती है कि तुम इस बल्ले से अपनी माँ को मारो, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। और साथ ही लड़की इसके ऊपर बंदूक को तान देती है और कहती है कि अगर तुमने कोई होशियारी की तो मेरी गोली सीधा तुम्हारे सीने को चीर देगी। लड़का बल्ले को लेकर अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन इसके ऊपर वार नहीं कर पाता और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनते ही लड़की ने सीधा इसके सर में गोली मार दी और बाद में बंदूक को इसके हाथ में ही थमा दिया, जिससे पुलिस को लगेगा कि दोनों माँ बेटे आपस में लड़ झगड़ कर मर गए। लड़के के मरते ही दोनों लड़कियां एक मशीन को उठाती हैं और बुढ़िया को इससे काट देती है, जिससे बुढ़िया मारी जाती है और बुढ़िया के साथ ही दोनों लड़कियों का बदला पूरा हो चुका।
इसके अगले सीन में हम दोनों लड़कियों को न्यूयॉर्क जाते हुए देखते हैं, जो अब अपनी बाकी पढ़ाई को पूरा करने के लिए फिर से जा रही है। और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता रहेगा। बाकी मिलती है हमारी किसी दूसरी वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।